श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज हम लोग लोट लकार क्रम यदि डालें तो 3 के बाद ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वर्तमान, भूत और भविष्य, ये 3 काल थे जो तीनों हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया। फिर ये चौथा है क्या? इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोट लकार जो है ये इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये काल नहीं है, ये वृत्ति बोधक लकार है। वृत्ति यानी अवस्था बोधक। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, प्रश्नार्थक, आज्ञा, अनुमति, इन सारे अर्थों में इस लकार का प्रयोग करते हैं। यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के लिए लोट लकार का जहां प्रयोग होगा ये इन अर्थों में प्रयोग होगा। तो आइए इसके लगने वाले प्रत्ययों को देखते हैं। एक वचन प्रथम पुरुष में तू, ये लगाना है। द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु, मध्यम पुरुष के एक वचन में अ जोड़ना है, द्विवचन में तम और बहुवचन में तो। उत्तम पुरुष में एक वचन में आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। एक साथ यदि देखें तो तू, तम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। तो ये इसके बोधक प्रत्यय हैं। और इधर सीधे अनुवाद के लिए हम लोग चलते हैं। यथा यानी जैसे, पूर्व में आप देखे हुए हैं। पहला अनुवाद आप देख रहे हैं, वह पढ़े। क्योंकि ये किसी काल में नहीं है इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हिंदी में इसकी क्या प्रकृति है। वह पढ़े, कोई ये कह रहा है कि वह यानी जो भी है वो पढ़ने की शुरुआत करे। इसलिए इसके अनुवाद के लिए अब चलते हैं। वह जो है आप जान चुके हैं अब तक में, ये प्रथम पुरुष का है। जो अनुवाद करने समय विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कर्ता का पुरुष क्या है और उसका वचन क्या है। तो पुरुष और वचन अब तक में आप सभी जान चुके हैं। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए इसका अनुवाद सा हो जाएगा। पढ़े, पढ़ना का पठ होता है। और यहां से जो है तू लाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये हो गया सह पठतु। ये इसका अनुवाद हो गया। इसी आधार पर आप खुद भी इसका अनुवाद अब कर सकते हैं। थोड़ी सहायता के लिए हम एक बार बता दे रहे हैं। वे दो पढ़ें, सह का द्विवचन तो वे दो तो हो गया। और तू के जगह पर आप यहां देख रहे हैं द्विवचन में ताम लगाना है, तो पठताम। बहुवचन के लिए वे लोग पढ़ें, तो वे लोग का संस्कृत आप देख रहे हैं इधर सह तो, ये बहुवचन है। ते अगला रूप है इसका, तो ते हो गया। ठीक, तू ताम ये लगा चुके हैं, बहुवचन है इसलिए इसमें यहां से अंतु को उठाएंगे और इधर लगा देंगे, ते पठन्तु। जानबूझ करके हमने यहां पर क्रिया को बदल दिया है ताकि अलग अलग क्रिया का भी हम लोग रूप देख सके, बना सके। यहां पर आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम खाओ, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ये आज्ञा, तो इस अर्थ में है। तुम के लिए तुम खाओ, खाना का खाद होता है। और मध्यम पुरुष एक वचन में और यहां से लगाना है, तो खाद जो है यहां पर अभी इसमें हलंत है। जैसे ही ये और इधर आ गया तो इसका हलंत जो है ये समाप्त हो जाता है, इसलिए हमने इसको बिना हलंत के लिखा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बदलाव कितना सा हुआ कि मूल धातु खाद है
और इसमें हमने जो है और जोड़ा तो ये रूप बन गया खा। ये यहां पर लगा हुआ है। आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि यहां पर कुछ लगा ही नहीं, मगर यही यहां पर लगना है। तुम दोनों खाओ। तुम दोनों का आप पूर्व से जान रहे हैं। त्वम के बाद वाला रूप जो है युवाम, ये तुम दोनों के लिए है। अब इसके जगह पे आप देख रहे हैं तम को लगाना है। यहां से उठाए इसको और इधर जोड़ दिए लाके खादतम, युवाम खादतम। बहुवचन में इसका रूप तुम लोग खाओ, तो तुम लोग के लिए यूयम, यहां से तो को उठाए और यहां पर लगा दिए यूयम खादत। ये इसका रूप हो गया। उत्तम पुरुष की तरफ जब पढ़ेंगे तो एक वचन में देख रहे हैं आप, मैं जाऊं। इस बार उत्तम पुरुष एक वचन में मैं जाऊं। मैं, इसके लिए अहम हम लोग लिखते हैं। जाना का गम होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि गम धातु जो है ये लिट लकार को छोड़ करके शेष चार में जो है गच्छ, इस रूप का प्रयोग होता है। तो मैं जाऊं यहां पर गच्छ में हम लोग लगाएंगे आमी, तो ये रूप बन जाएगा अहम गच्छामि। हम दोनों जाएं, अहम के बाद वाला रूप है हम दोनों का आवाम। यहां आने के बाद आव गच्छाव, आवाम गच्छाव। हम लोग जाएं, वयम गच्छाम। तो इस तरह से लोट लकार के रूपों को हमने देखा। आप घर पे मेहनत करेंगे निश्चित तौर से काफी कुछ बन जाएगा। इस बताए गए सभी बातों को प्यारे कर ले याद, फिर आगे मुलाकात होगी। आज धन्यवाद।